गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास इज सोशल साइंस, क्लास 8 सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5। आवर चैप्टर नेम इज न्यू आइडियाज इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में नए विचार। सो डियर स्टूडेंट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में। ओके, आप सभी रीड कर ले होंगे बुक, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, अन्नू एक दिन सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार हो गई। फिर उसने कुछ फूल पत्ती भी चुन डाले, क्योंकि उसकी स्कूल में आज गुरु घासीदास जयंती का उत्सव मनाया जाना था। उसने फूलों की माला बनाते हुए अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, गुरु घासीदास जी कौन थे? उन्होंने बताया, बेटी, गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं संत थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1756 ईस्वी में रायपुर जिले, वर्तमान में बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उन्होंने तपस्या के द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और सतनाम पंथ चलाया। वे सत्य को ही ईश्वर का रूप मानते थे। उनके विचार में सभी जाति एवं धर्म समान थे। अन्नू ने पूछा, यह किस समय की बात है? पिताजी ने कहा, यह 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी में जब सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक नए विचारों का प्रसार हुआ। नवजागरण का मुख्य प्रभाव सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों पर ही होने लगा, तब की बात है। नेक्स्ट पेज है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि यह नवजागरण क्या है। अन्नू के इस सवाल का जवाब देते हुए पिताजी ने कहा, सुनो बेटी, इस समय लगभग पूरे भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। उन्होंने शासन में अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को भी पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लोकतंत्र, तार्किकता और वैज्ञानिकता जैसे आधुनिक विचारों का परिचय मिला। ये विचार पश्चिमी आधुनिक सभ्यता के आधार पे थे। लोगों ने समाज में फैले आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा जैसे दोषों में सुधार की जरूरत समझी। इसलिए सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधारों के लिए भी उपाय होने लगे थे। उसके बाद इन विचारों को प्रभावशाली लेखों और प्रवचनों के द्वारा आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास तक हुए, ताकि उनमें भी नवजागरण आ सके। इस प्रकार तत्कालिक भारत की आधुनिकता के लिए शुरू हुए इस वैचारिक जागरण को ही भारतीय नवजागरण या भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। अन्नू सहमति में सिर हिलाते हुए उठी और स्कूल चली गई। वहाँ दीदी ने जयंती समारोह के दौरान समझाया, बच्चों, 19वीं सदी के भारत में विभिन्न समाज सुधारक के कार्यों की शुरुआत हो चुकी थी। तभी आयुष ने पूछा, दीदी, इन सुधार कार्यों की शुरुआत कैसे हुई थी? दीदी ने समझाया, बच्चों, समाज सुधार के कार्यों की शुरुआत बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रांतों की मध्यवर्गीय लोगों द्वारा हुई थी। ये लोग अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे विचारों से अवगत हुए थे। ये भारतीय समाज में भी नया सुधार और विचार का प्रसार लाना चाहते थे। बंगाल में राजा राममोहन राय द्वारा समाज सुधार हेतु पहला कदम उठाया गया, इसलिए उन्हें पुनर्जागरण का अवधूत कहा गया है। वे चाहते थे कि भारत के अन्य लोग भी पश्चिमी देशों की आधुनिकता के बारे में जान सके, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल चलाया और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राममोहन राय ने समाज सुधार हेतु विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का बंगला भाषा में अनुवाद किया, ताकि स्थानीय लोग भी उन ग्रंथों का सही ज्ञान प्राप्त कर सके। उन्होंने सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। उन्होंने इस मंच के माध्यम से मूर्ति पूजा एवं आडंबरों का विरोध किया। इसी तरह पंजाब में दयानंद सरस्वती ने सन 1857 में इसके माध्यम से मूर्ति पूजा, आडंबरों, छुआछूत एवं अन्य धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया गया। इन सुधारकों का विचार था कि
नारी सुधार के बिना समाज सुधार अधूरा है। देन नेक्स्ट पेज आता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को बंद करने के लिए अंग्रेजी सरकार से भी प्रार्थना की। इन्हीं प्रयासों के कारण अंततः सन 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद करने के लिए एक कानून लागू किया। दीदी ने आगे कहा, दयानंद सरस्वती ने भी बाल विवाह, कन्यावध आदि प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा का भी समर्थन किया। लेकिन विधवाओं का दोबारा विवाह कैसे संभव हो सका, अंजलि ने पूछा। तब दीदी ने बताया, बच्चों, उस समय बंगाल के ईश्वरचंद्र विद्यासागर नामक समाज सुधारक हुए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। उनके इस आंदोलन को बंगाल में व्यापक समर्थन मिला। इसके अलावा महाराष्ट्र के पंडित विष्णु शास्त्री ने स्वयं एक विधवा से विवाह कर समाज के विरोध के बावजूद अपनी विधवा बेटी का पुनः विवाह कराया। महादेव गोविंद रानडे ने भी समर्थन किया। आंध्र प्रदेश में भी वीरेशालिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। परिणाम स्वरूप सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हो गया। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट। अन्नू ने याद दिलाया, दीदी, समाज सुधारकों ने तो नारी शिक्षा के लिए भी प्रयास किया था। तब दीदी ने कहा कि हाँ अन्नू, लगभग सभी समाज सुधारकों का विचार था कि नारी को शिक्षा देने से उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा। वह समाज में अपनी भूमिका सार्थक ढंग से निभा पाएगी और यह केवल महिला के विकास के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से सन 1849 ईस्वी में कलकत्ता का बेथन स्कूल खुला। यह बालिकाओं का पहला स्कूल था। सामाजिक विरोधों और अपेक्षाओं को सहकर भी लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लिया तथा शिक्षा प्राप्त करने का साहस दिखाया। दिन आता है डियर स्टूडेंट। इस समय महाराष्ट्र में भी नारी शिक्षा के लिए अनेक प्रयास हुए। ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी सावित्रीबाई द्वारा पूना में बालिका स्कूल खोला गया। इसमें निम्न जाति की बालिकाओं को विशेष रूप से प्रवेश दिया गया। अब बालिकाओं के लिए न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा का भी समर्थन होने लगा। गोपाल गणेश आगरकर ने तो नौकरियों एवं विभिन्न उद्यमों के लिए भी बालिका शिक्षा का विचार रखा था। हमारे समाज सुधारकों ने समाज के संपूर्ण विकास और नारी समस्याओं का स्थायी हल उन्होंने पुरुषों के समान शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिए जाने में ही देखा। नारी सुधार कार्यक्रमों को रूढ़िवादियों का भी विरोध झेलना पड़ा। फिर भी कई माता पिता ने हिम्मत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया। ऐसे ही एक परिवार की बेटी रमाबाई की कहानी सुनिए। रमाबाई का जन्म सन 1856 ईस्वी में हुआ था। पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। इससे उनका घोर विरोध हुआ। उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं पर रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तभी उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहे। किसी ने उन्हें सहारा नहीं दिया। नेक्स्ट पेज आता है डियर स्टूडेंट। हम देखते हैं कि रमाबाई घूमते घूमते कलकत्ता
रामाबाई घूमते घूमते कलकत्ता पहुंची। वहां उनका स्वागत हुआ। वहां राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे। वे महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहां रामाबाई ने कई जगहों पर संस्कृत में नारी सुधार संबंधी भाषण दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडिता रामाबाई सरस्वती कहलाने लगी। उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। वे चाहती थी कि महिलाएं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी खुलकर भाग लें। इस प्रकार 19वीं सदी में नारी सुधार के क्षेत्र में अनेक प्रयास हुए, मगर इस क्षेत्र में अभी भी बालिका शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, निम्न जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिलाना था। इसने प्राथमिकता शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने तथा दलित जाति के पुरुष एवं महिला को शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की मांग की। उन्होंने विभिन्न नाटकों एवं खेलों के द्वारा भी जाति प्रथा के विरुद्ध जन जागरण लाने का प्रयास किया। 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने भी जाति प्रथा पर चोट की स्थापना की। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इन जातियों के उद्धार के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अनेक प्रयास किया। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को जनेऊ धारण करवाया तथा राजिम के राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश दिलवाया। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, यद्यपि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव शहरों तक ही सीमित रहा, तथापि सुधारवादियों का ध्यान पूरे देश को नए विचार से आधुनिक बनाने पर टिका रहा। सो डियर स्टूडेंट, योर चैप्टर इज डन। ओके।